अक्सर एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि हम लोग किसी चीज़ को जब करें तो क्या हम लोग अपने पैशन का चुनाव करें या जो हमें मिल रहा है उसको कर लें। और इस पैशन वर्ड ने काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट किया और बहुत से लोग टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ यही ढूंढते रह जाते हैं कि उनका पैशन क्या है। और मेरा ऐसा मानना है कि अल्टीमेटली इसका बहुत ही डैमेजिंग रिजल्ट पड़ा है हमारी यंग जनरेशन के ऊपर। तो मेरा एक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये मेरा थॉट है, यू मे अग्री यू मे डिसअग्री विद मी। अगर पेरेंट्स को मालूम है कि उसके बच्चे का पैशन क्या है या बच्चे को मालूम है कि उसका पैशन क्या है और अगर वो उसको परस्यू करना चाह रहा है, अलाउ हिम टू गो फॉर इट, क्योंकि वो जानता है कि उसका पैशन क्या है, वो वेरी ऑब्वियसली उसको बढ़िया कर जाएगा। लेकिन अगर बच्चा पैशन नहीं जानता है कि उसका पैशन क्या है, वो क्या करना पसंद करता है, उसके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है, तो आप उसको एक दूसरी आइडियोलॉजी दीजिए। और दूसरी आइडियोलॉजी है वर्क पैशनेटली। इसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करता हूं। एक आइडियोलॉजी है फॉलो योर पैशन और दूसरी आइडियोलॉजी है कि तुम जो भी कर रहे हो उसको पैशनेटली करो। दैट मीन्स डू व्हाट यू लव, यानी कि पैशन को फॉलो करो और वट एवर यू डू इट विद लव। एंड आई बिलीव कि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है उसके लिए सेकेंड आइडियोलॉजी काम करेगी, बिकॉज वेरी हैंडफुल पीपल, फॉर्चुनेट वन आर देयर, जिनको मालूम होता है कि उनका पैशन क्या है एंड दे आर एबल टू परस्यू इट। लेकिन उनके बेस पर आप पूरी एक मेजॉरिटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप इस आइडियोलॉजी को ब्लाइंडली प्रमोट नहीं कर सकते कि हमको सिर्फ अपने पैशन को ही फॉलो करना चाहिए, चाहे फिर वो पैशन प्रोडक्टिव है या नहीं है, उसके इकोसिस्टम में सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और सेकंड मालूम भी है क्या उसको ये पैशन है। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप एक और स्कूल कॉलेजेस का सर्वे कराइए और पूछिए बच्चों से कि क्या वाकई वो लोग अपने पैशन को जानते हैं। एंड आई एम श्योर मेजॉरिटी आपको बताएगी कि उनको मालूम नहीं है कि उनका पैशन क्या है, लेकिन उन्होंने ये सुन रखा है कि लाइफ में वही फॉलो करना चाहिए जो उनका पैशन है। और उसका वो एग्जाम्पल देते हैं सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर। आई थिंक तुमको समझना पड़ेगा कि प्रोडिजी चाइल्ड और पैशन में डिफरेंस होता है। क्रिकेट सचिन का पैशन था या नहीं था ये मालूम नहीं, लेकिन वो एक प्रोडिजी चाइल्ड थे, बचपन से ही क्रिकेट में बढ़िया थे। जब आप ये रियलिटी शोज देखते हो जहां 4 साल का बच्चा आके एक धमाकेदार डांस कर रहा होता है, आपको क्या लगता है उसका पैशन है ये डांस करना? उसका पैशन नहीं है, प्रोडिजी है, बचपन से उसमें ये टैलेंट है और उसको नोटिस कर लिया पेरेंट्स ने, उसको अपॉर्चुनिटी मिली, वहां वो एग्जिबिट कर रहा है और उसको कामयाबी पा रहा है। लेकिन रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन नहीं जानती है उसका पैशन क्या है। वो अवेलेबल ऑप्शंस में से किसी चीज को चुनेंगी। तो अगर उसको कुछ सिखाना है तो आप उसको सिखाइए कि जो भी कर रहे हो उसको पैशनेटली कीजिए। इफ यू आर वर्किंग एज अ क्लर्क, वर्क पैशनेटली। If you're working as an accountant, work passionately. If you're going to school to study, study passionately. If you're playing in the playground, play passionately. If you're teaching somebody in the classroom, teach passionately. और अगर तुमको लगता है मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दो, लेकिन जो भी करो उसको पैशनेटली कीजिए। अगर मालूम है पैशन, नो प्रॉब्लम, फॉलो करो यार। लेकिन अगर मालूम नहीं है तुम्हारा पैशन क्या और जो तुम कर रहे हो उसमें तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तुम खुद को भी बर्बाद कर रहे हो और जो लोग तुमसे एसोसिएटेड हैं जिसकी वजह से तुम्हारी सर्विसेज उनको मिलनी है वो भी सफर कर रहे हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, वन इज फॉलो योर पैशन एंड सेकेंड इज डू एवरीथिंग पैशनेटली। ये आप सोचिए, इसके बारे में विचार कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि क्या होना चाहिए। मेरा ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि दोनों ही ठीक हैं, लेकिन तब जब व्यक्ति को मालूम है कि उसका पैशन क्या है। और मेरा ऐसा मानना है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अपने पैशन को नहीं जानती है। और जो पॉपुलेशन अपने पैशन को नहीं जानती है, अगर उसका हमको वेलबींग चाहिए, उसकी अगर हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, उसको अगर एक पीसफुल हैप्पी लाइफ जीना है, तो उसके लिए बेटर है कि उसको सिखाया जाए कि जो भी करना है जीवन में या जो भी तुम करते हो जीवन में उसको पैशनेटली कीजिए। लव व्हाट यू डू।